नमस्कार बच्चों, आज हम आपकी पुस्तक का पहला पाठ सूरदास के पद पढ़ेंगे। सूरदास जी हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन काव्यधारा के कवि हैं, जिनका जन्म 1478 में सीही नामक गांव में माना जाता है। सूरदास जी कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वे महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। उनके पदों में श्रृंगार और वात्सल्य रस प्रमुखता से विद्यमान। यहाँ पर सूरदास जी के 4 पद लिए गए हैं। सूरदास द्वारा रचित सूरसागर के भ्रमर गीतों से ये पद लिए गए हैं। श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर गोपियों को जब कोई संदेश नहीं भेजा तो गोपियाँ उनकी विरह वेदना में जल रही थीं, उनकी याद में तड़प रही थीं। तभी श्री कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव के माध्यम से गोपियों के पास योग संदेश भेजा ताकि उनकी पीड़ा को, उनकी विरह को कम किया जा सके। गोपियाँ श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करती थीं। वे योग के संदेश को नहीं अपनाना चाहती थीं। जब उद्धव जी गोपियों को यह संदेश दे रहे थे, तभी वहाँ पर एक भौरा उड़ता हुआ आ पहुँचा। गोपियों ने व्यंग कटाक्ष के द्वारा उद्धव से अपने मन की बात कही। उद्धव जी उनके मेहमान थे, तो वे सीधे सीधे रूप में उनसे कुछ नहीं कह सकती थीं, तो उन्होंने भंवरे के माध्यम से उन पर व्यंग कसे हैं। यही गोपियों के यही भाव इन पदों में हमें दिखाई देते। पहला पद देखिए, ऊधो तुम तो अति बड़भागी। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बड़े ही भाग्यवान। बड़भागी का अर्थ है भाग्यवान। हे उद्धव, तुम तो बहुत ही बड़भागी हो, भाग्यवान हो। अपरस रहत स्नेह तगाते। अपरस का मतलब होता है अछूते, स्नेह यानी स्नेह। उनका कहना है कि श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी तुम उनके प्रेम के बंधन से अछूते रहे हो। नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारा मन उनके प्रति अनुराग में लिप्त नहीं हुआ, या तुम्हारे मन में उनके प्रति पुरइन पात रहत जल भीतर तारस देहन दागी। पुरइन का अर्थ है कमल का पत्ता, पात यानी पत्ता, रहत यानी रहता है, जल भीतर, जल के भीतर। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के अंदर ही रहता है, फिर भी तारस देह न दागी, फिर भी वो पानी के दाग धब्बों से अछूता रहता है। या जिस प्रकार ज्यों जल माह तेल की गागरी, जिस प्रकार जल की मटकी में तेल की बूंद अपने ऊपर जल का प्रभाव नहीं आने देती। ज्यों जल माह तेल की गागरी, जो पानी का बर्तन है उसमें तेल की बूंद अगर गिर जाए तो वो पानी के प्रभाव को अपने ऊपर नहीं आने देती। बूंद न ताको लागी, बूंद में वो पानी अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, तुमने प्रेम रूपी नदी में अपना पैर कभी डुबोया नहीं है। या तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के रूप सौंदर्य से मुग्ध नहीं हुई। दृष्टि न रूप परागी, परागी का अर्थ है मुग्ध होना। उनके मुखमंडल से या उनके सौंदर्य से तुम कभी मुग्ध नहीं हुए। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव, हम तो भोली भाली अबलाएं हैं, हमें तुम्हारी तरह कोई ज्ञान नहीं। जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ से चिपक जाती हैं, ठीक उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में
लिपट गए, गुड़ चाटी जो पागी। जिस प्रकार गुड़ में चींटियाँ चिपक करके फंस जाती हैं, उसी प्रकार कृष्ण रूपी गुड़ में हम फंस करके अपना सब कुछ त्याग कर चुके हैं और उसको छोड़ के हम कहीं नहीं। दूसरा पद, मन की मन ही मांझ रही। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, जो हमारे मन की अभिलाषाएं थीं वो मन में ही रह गईं। कहिए जाए कौन पे ऊधो। अब हमसे यह नहीं कही जाती, ना ही परत कही, हम उन्हें नहीं कह पाते। अवधि आधार आस आवन की, जो उनके आने की अवधि थी, समय था, वही हमारी एकमात्र आशा थी। तन मन बिथा सही, और हमारा तन मन उसी आशा में व्यथा को सह रहा था। अब इन योग संदेशन सुन सुन, अब तुम्हारे द्वारा ये योग संदेशों को सुन सुनकर विरहनी विरह दही, हम विरहणियों की जो व्यथा है वो और ज़्यादा प्रज्वलित हो गई है, यानी हम उनकी याद में और ज़्यादा जल रही हैं। चाहती होती गुहारी जितही ते, जिस ओर से हम चाहते थे कि हमारे रक्षा करने के लिए कोई सहारा आए, उधर से ये योग की धारा हमारी ओर बहती चली आ रही है। सूरदास अब धीर धरही क्यों। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों का कहना है कि अब हम धैर्य धारण कैसे करें, मर्यादा न लही। श्री कृष्ण ने तो सभी मर्यादाओं का त्याग कर दिया है और हम अब धैर्य धारण करके कैसे रहें। तीसरा पद, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। अब गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमारे श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पैरों में एक लकड़ी के टुकड़े को दबाए रहता है, उसे नहीं छोड़ता, उसी प्रकार मन क्रम वचन नंद नंदन उर, उसी प्रकार हमने मन वचन और कर्म से श्री कृष्ण को दृढ़ता पूर्वक, यह दृढ़ करी पकड़ी, दृढ़ता पूर्वक अपने हृदय में बसाया हुआ है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागते सोते स्वप्न देखते दिन में और रात्रि में हम सभी समय काना काना जकरी, काना काना ही रटती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो। हे उद्धव, आप सुनिए, ये जो आपके द्वारा योग संदेश लाया गया है वो सुनकर हमें ऐसा लगता है जो कड़वी ककड़ी, जैसे मुंह में कड़वी ककड़ी जो है चली गई हो। सूतो व्याधि हमको ले आए। हे उद्धव, ये कैसी बीमारी हमारे लिए आप ले आए हैं, देखी सुनी न करी, जिसे न हमने कभी देखा है, न सुना है और न ही किया है। यह तो सूर तिनहि ले सौंपो। सूरदास जी अब कहते हैं गोपियों द्वारा कि ये बीमारी तो उन्हें ही सौंप दो जिनके मन चक्री, जिनका मन अस्थिर है और जिनका मन चक्री के समान चंचल है, क्योंकि हमारा मन तो स्थिर है और वो सदैव श्री कृष्ण के प्रेम में ही रमा रहता है। चौथा पद, हरि है राजनीति पड़ी आए। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि लगता है श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। समुझी बात कहत मधु करके, हम तुम्हारी बात सुनकर ही समझ गई थी। समाचार सब पाए, हमने तुम्हारे द्वारा श्री कृष्ण के सभी समाचार प्राप्त कर लिए हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो तुम पहले से ही चतुर। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए,
अब तुम अपने गुरु श्री कृष्ण का ग्रंथ भी पढ़कर आ गए हो। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी बुद्धि यानी श्री कृष्ण की बुद्धि अब बहुत बढ़ गई है। योग संदेश पठाए, जो उन्होंने तुम्हारे द्वारा योग संदेश भेजा है हमारे लिए। ऊधो भले लोग आगे के, हे उद्धव, पहले के लोग बहुत भले थे। परहित डोलत धाय, जो दूसरों की भलाई करने के लिए दौड़े चले आते थे, अब अपने मन फेर पाए हैं। अब श्री कृष्ण जो है वो बदल गए हैं, उनका मन जो है वो फिर गया है। चलत हु झूते चुराए, अब वे जब मथुरा गए थे तो हमारे मन को भी अपने साथ ले गए थे। ते क्यों अनीति करें आपुन, फिर वे जो हमारा मन अपने साथ ले गए थे वो अब हमें वापस चाहिए। चलत जू हुते चुराए, जो वो चलते समय हमारे मन को साथ ले गए थे वो हमारा मन हमें वापस चाहिए। ते क्यों अनीति करें आपुन, वे हमारे ऊपर ही अनीति करते हैं। जे और अनीति छुड़ाए, जो राजा अपनी प्रजा को अनीति से छुड़ाने वाला होता है वही हम प्रजा पर अनीति कर रहा है। राजा धर्म तो यह सूर, राजा का धर्म तो यह कहता है, जो प्रजा न जाहि सताए, जो प्रजा को नहीं सताता। राजा प्रजा के साथ अन्याय नहीं करता, इसलिए कृष्ण को योग का संदेश वापस लेकर स्वयं दर्शन के लिए आना चाहिए। उनका कहना है कि हम प्रजा हैं, हमारे ऊपर वो इस योग संदेश को न थोप करके अपने दर्शनों के लिए हमारे सामने आएं और हमें अपने दर्शनों से कृतार्थ करें।